नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर बैंक की शाखाओं में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक की चाईबासा शाखा में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 70 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र और बैंक की ओर से दीवार घड़ी उपहार स्वरूप दिया गया। मुख्य शाखा प्रबंधक रविंद्र नवल ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर पूरे देश में 70,000 यूनिट रक्त संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। चाईबासा ब्रांच की ओर से आयोजित शिविर में सीआरपीएफ 197 बटालियन के जवानों के अलावा बैंक के कर्मचारी और आम लोग रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। है वो अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्टेट बैंक कंटिन्यूअसली इस देश की जनता को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसी क्रम में इस साल हमारा 70वां फाउंडेशन डे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक ने कमिटमेंट किया है 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का इस देश में। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज 24 जून को यहाँ पर अपने ब्रांच के प्रीमाइसेज पर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ब्लड डोनेशन कैंप का, हमारे सदर अस्पताल चाईबासा की मदद से। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग काफ़ी प्रेरित हैं और ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हमारे ब्रांच से नहीं भी तो कम से कम 100 यूनिट ब्लड डोनेट करें लोग। और सबको इसलिए हम लोग थैंक यू भी देना चाहेंगे जो लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। समाज के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और इस क्रम में हम लोगों को सपोर्ट मिला है एक बहुत बड़ा 197 बटालियन सीआरपीएफ के कैंप से भी, जहाँ के कमांडेंट साहब जो हैं वो हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट दिए हैं। वहाँ के उनके जवान हैं वो आकर भी खून यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं। जिला के सभी मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में मंगलवार को शोषण, हिंसा और पोक्सो एक्ट से संबंधित विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें छात्रों को विस्तार पूर्वक बताया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में लागू किए गए पोक्सो एक्ट एक विशेष कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, शोषण, अश्लील हरकतें, पोर्नोग्राफी और अन्य यौन अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर कड़ा दंड निर्धारित किया गया है। बच्चों को एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए यह संदेश दिया गया कि कोई भी यौन हिंसा सहन करना उनकी मजबूरी नहीं है और वे न्याय पाने के हकदार हैं। यह कानून न केवल सजा सुनिश्चित करता है बल्कि जागरूकता और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बच्चों को प्रशिक्षित हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर द्वारा जानकारी दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के पर्यवेक्षण को लेकर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय समिति की बैठक की। इसमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिला अंतर्गत कुल 11 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। परियोजना निदेशक ITDA द्वारा बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 एवं 25-26 में कुल 11 विद्यालयों में नामांकन हेतु कुल 1,671 छात्र छात्राओं का आवेदन प्राप्त है। इसके साथ ही विद्यालयों के प्राचार्य द्वारा मांग पत्र के आधार पर आवश्यक फर्नीचर, बर्तन, उपस्कर और सामग्री की आपूर्ति के संबंध में बताया गया कि दिनांक 25 जून 2025 को संलग्न निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। उपायुक्त ने सभी एकलव्य विद्यालयों में गेस्ट शिक्षक की बहाली से संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अविलंब बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बैठक में परियोजना निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को वर्तमान में मॉडल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को उसी पोषक क्षेत्र के विद्यालयों से टैग करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा बैठक में
चतुर्थ वर्ग हेतु JSLPS के माध्यम से ग्राम सभा द्वारा अस्थायी रसोईया, चौकीदार एवं झाड़ूदार पद हेतु कुल 75 मानव शक्ति उपलब्ध कराने से संबंधित प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। GMP चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। GMP चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और FS टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर जमशेदपुर शहर लाए गए कुख्यात अपराधी निसार हसन उर्फ निसू को पुलिस ने 4 दिनों के रिमांड के बाद मंगलवार को पुनः न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। SSP पीयूष पांडे ने बताया कि निसार के खिलाफ भारत सरकार के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इसी क्रम में उसे बहरीन से लौटने के क्रम में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। वहां से जमशेदपुर पुलिस ने कस्टडी में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा था। उसके बाद उसे पूछताछ के लिए रिमांड में ले लिया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार निसार हसन कुख्यात अपराधी अमरनाथ सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है और उसके खिलाफ हत्या, लूटपाट, रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस इसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। अंततः बहरीन से दिल्ली लौटने के क्रम में उसकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां भी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपराधी निसार हसन उर्फ निशू की गिरफ्तारी से संबंधित है। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी केसेस हैं इनके खिलाफ। दिनांक 27 अगस्त को मानगो थाना अंतर्गत एक ग्वाला बस्ती में इनके द्वारा पवन यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उस कांड के अनुसंधान में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पर ये फरार चल रहे थे। इसके बाद फिर मानगो थाना अंतर्गत राजा सिंह की हत्या में भी इसका हाथ पाया गया था और उनके बाद लगातार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की जा रही थी। फिर बोड़ाम क्षेत्र में आशुतोष ओझा के ऊपर गोली मारकर उसको घायल करने का प्रयास किया गया और अमरनाथ सिंह गिरोह के कई सदस्यों के साथ मिलकर कई जमीन कारोबारियों से रंगदारी एवं उनको धमकी देना, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई और उस पर FIR रजिस्टर की गई थी। पिछले 4-5 साल में इनके ऊपर सोनारी, बिष्टुपुर, मानगो, ओलीडी, बोड़ाम जैसे थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर काफ़ी FIR रजिस्टर की गई है। उसके बाद ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हमेशा दबिश दी जा रही थी, परंतु सूचना हुई कि वह देश के बाहर चला गया है और उनके खिलाफ फिर भारत सरकार में लुकआउट सर्कुलर का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत सभी जो पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ये सूचना फ्लैश कर दी गई कि जब भी ये कोई अगर जर्नी करेगा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी तहत ये बहरीन से वापस आ रहे थे और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे इनको डिटेन कर लिया गया इमिग्रेशन की प्रोसेस में और उसके बाद जमशेदपुर पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई और हमारी टीम के द्वारा इनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया गया है और इनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके लिए पुलिस कस्टडी भी दे दी जाएगी। कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने और छात्र छात्राओं को अलग कॉलेज में शिफ्ट करने का
छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न कॉलेजों से सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान उपायुक्त कार्यालय में भी अधिकारियों को वाहन से अंदर जाने से रोका। अधिकारी पैदल ही कार्यालय गए। छात्र संगठनों ने राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का साफ कहना है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो छात्र को ऑपरेटिव कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन्हें एबीएम कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रों को कोऑपरेटिव कॉलेज में भेजा जा रहा है। वैसे ही विभिन्न कॉलेजों में छात्र छात्राओं का कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार इस शिक्षा नीति को निरस्त नहीं करेगी तो आने वाले समय में छात्र राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। हम लोग 11th इंटर का पढ़ाई हम लोग किए जो कॉलेज से, हम लोग को वही कॉलेज से 12th भी करना है, क्योंकि दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होने में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग के पास ज़्यादा समय है नहीं, सिर्फ 6 महीने है, पूरी तरह से 1 साल भी नहीं है। और जिससे अगर हम लोग दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होते हैं, वहाँ का कैसा पढ़ाई है क्या है, उसमें शिफ्ट होने में हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, जिसके कारण हम लोग का भविष्य बर्बाद होगा। हम लोग का बस यही है, हम लोग 12th जहाँ से करे हैं हम लोग को वहीं पढ़ना है, वहीं से हम लोग को अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि आगे चल के हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा ये होगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरा पूजा नाम है। पूर्वी सिंहभूम के अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग है वो उपायुक्त कार्यालय को निर्देश दिया है कि कॉलेज से जो अंगीभूत महाविद्यालय है वहाँ पर जो +2 है यानी कि जो 12th क्लास है उसको स्थानांतरित किया जा रहा है। ये उनको निर्देश आया है कि कॉलेज से 5 किलोमीटर के परिधि में स्टूडेंट को शिफ्ट करने का। बात यह है कि स्टूडेंट इस बीच सत्र में कहाँ जाएंगे, इतना ज्यादा मतलब कि अनैतिक अप्रायोगिक जो इनका फरमान है स्कूली शिक्षा विभाग का, साथ में राज्य सरकार केंद्र सरकार किन्हीं का जो है इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है और डायरेक्टली ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 11 का जो नामांकन है वो स्टॉप कर दिया गया है। जो इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं महाविद्यालय में, उनकी जो संख्या है एक कॉलेज में 1500 से ऊपर स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ये सरकार तो नहीं बता पा रही है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भी +2 स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर ना क्लासरूम्स है, ना टीचर्स है, ना लैब लेबोरेटरी है, लेकिन इस तरीके का फरमान जो जारी करना सरकार का है, इसलिए क्या दर्शाता है? सरकार चाहती है कि बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व केंद्रीय सदस्य सुनील सिरका ने एक बार फिर राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया है। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मझगांव विधानसभा क्षेत्र के मंझारी प्रखंड में गोप ट्रस्ट क्लब ईचाकुटी की ओर से आयोजित एजी फ्रेंडशिप क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ठगबाज सरकार है। इससे न आदिवासियों का भला होगा और न खिलाड़ियों का। यह सरकार खिलाड़ियों को नशा की ओर ढकेल रही है। उन्होंने युवाओं से हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। सुनील सिरका ने कहा कि जिला के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जो थाईलैंड में खेलकर आए, उन्हें झारखंड सरकार ने सम्मान में एक फूल तक देना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये एक आदिवासी है। सुनील सिरका ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर विभाग में लूट मची हुई है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों को केवल ठगने का काम किया है। ना तो वृद्धा पेंशन दे रही है और ना विधवा पेंशन, और ना ही बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जा रहा है। जबकि हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय हर महीने 5,000 रुपए देने का वादा किया था। मैया सम्मान योजना भी सही ढंग से नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और ना ही बंद पड़ी खदानें खुल रही है। सरकार केवल झूठा आश्वासन देकर ठगने का काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सरकार को पहचानने की आवश्यकता है। ये आबुआ नहीं बाबुआ सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर जिला ओलंपिक संघ की ओर से 1 दिवसीय जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र सिकुरसाई चाईबासा में किया गया। इस प्रतियोगिता में 2 आयु वर्ग
अंडर 15 एवं अंडर 21 के बालक एवं बालिका वर्ग में प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि पूर्व आरबीआई ऑफिसर वेंकट नाथन, सिद्धार्थ पाड़या, बासमती बिरवा और गंगाधर नाग ने पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का मंच संचालन संघ के सचिव महर्षि महेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर प्रशिक्षिका जानो पूर्ति सिंह, विजय कुदादा, सुमित सिंह, रमेश जेराई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संघ के महासचिव अजय कुमार नायक ने बताया कि संगठन के अध्यक्ष नितिन प्रकाश की मां के निधन के कारण 25 जून को होने वाली ताइक्वांडो प्रतियोगिता और समापन समारोह को स्थगित कर दिया गया है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। मचगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने ताकनगर प्रखंड की फुटबॉलर बेटी कमल लता बिरुली को सम्मानित किया। कमल लता ने राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल किया था, जिसके आधार पर नॉर्वे में होने वाली प्रतियोगिता के लिए उसका चयन किया गया है। विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र के किसान की बेटी ने राज्य और देश का मान बढ़ाया है, अब विदेशों तक अपना नाम रोशन करेगी। मचगांव विधानसभा क्षेत्र के कुमारडुंगी प्रखंड के चंपिला गांव में विधायक नीरल पूर्ति ने पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क के बन जाने से बरसात के दिनों में गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों को ठीक करके प्रखंड और जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए भी काम हो रहा है। इसके लिए विद्यालय को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। विधायक ने कहा कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां डीएमएफटी फंड से अनुबंध के आधार पर शिक्षा मित्र की बहाली की जाएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।